ए बैतुल मुक़द्दस, तेरा गुनाह ये है कि तू यूसुफ़ की तरह हसीन है और दुनिया ने तेरे साथ बरादराने यूसुफ़ वाला सलूक किया। लेकिन दुनिया ये जान ले कि बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तोहफ़ा है, जो मुसलमानों की इज़्ज़त और नामूस की अलामत है। कुद्स हमारा दिल है और हमारे दिल कुद्स के साथ हैं। मेरे अजीज़ अपनों को टाइम दें, टफ़ टाइम ना दें, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं देखा। और कब्रों पर फातिहा पढ़ने से पहले पहले एक दूसरे को माफ़ कर दें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। कुछ रोग बड़े नायाब होते हैं जो आपको पहले से ज़्यादा गहरा कर देते हैं, आप तमीरी और तख्लीकी इंसान हो जाते हैं। और कुछ ठोकरें बड़ी नायाब होती हैं जो आपको सीधा उसके दरबार में सर के बल ला खड़ा करती हैं। और कुछ बेतवज्जियाँ भी बड़ी मानी ख़ेज़ साबित होती हैं जो आपकी तवज्जो का इर्तिकास जा बजा ज़माने के हुजूम और मुख्तलिफ़ चेहरों से निकाल के किसी एक नुक्ते पर कुतुब नुमा की तरह लाभ मरकूज़ करती हैं। ऐसी हर बेतवज्जी, हर रोग, हर दुख और हर ठोकर को सलाम, जो आपको साहिब कुन फ़यकून से जा मिलाती हैं, जो आपको ज़माने के हुजूम और इस नफ्सा नफसी से निकाल के एक गहरा इंसान बना देती हैं। याद रखें कि दुख तो रूहानियत की सीढ़ी होते हैं जो आपको बहुत गहरा कर देते हैं। और सालक व रज़ा का मुकाम तब हासिल होता है जब रूह करब से गुज़रे और ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो। मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ। एक ऐसी बुराई जिसको बहुत लाइट लिया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कों की जब सेटिंग होती है तो ऐसी डुअल मीनिंग गुफ्तगू की जाती है, जो मानी फहश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसे स्ट्रीट लैंग्वेज, ट्रैश लैंग्वेज कहते हैं। आपस में गालम गलोच की जाती है, माँ बहन की गाली भी दी जाती है और बड़ा लाइट लिया जाता है, जिसे सैर व तफरी कहा जाता है। और जो इसमें बहुत महारत रखता है उसको कहते हैं कि ये तो महफिल की जान है, उसको स्पेशल इन्वाइट किया जाता है। मेरे दोस्तों, ये सैर व तफरी नहीं है। इसने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया कि हमें शर्म व हया से आरी कर दिया। हमारा दिल पत्थर हो गया। बहुत ज़्यादा हंसना, मजाक करना दिल पत्थर कर देता है। अल्लाह का खौफ नहीं रहा। ये ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। ये तो जाए आजमाइश थी, ये सैर व तफरी का सामान तो नहीं है। खुदारा अपनी कंपनियाँ पाक करें, अपनी सोहबत अच्छी रहे। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मेरे लिए बड़े एजाज़ और शर्फ़ की बात है कि इन तरीक रातों में जो शमा मैंने रोशन की थी, आज उसकी रोशनी 20 लाख लोगों तक पहुँच गई है। और ये बड़े एजाज़ की बात है और ये क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, क्योंकि अब तो लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं। हज़रत इकबाल कहते हैं कि मस्त रखो इन्हें ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मजाज खानकाही में। और बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। कहते हैं कि इन शेरों को हिरन की चाल सिखा दो, इन्हें मत बताओ कि खालिद बिन वलीद, उमर बिन ख़त्ताब और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे। और मेरी ये आरज़ू थी जिसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया कि इन जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। और मैं चाहता हूँ मुझे ताकचों रखा जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं जलूँ और रोशनी निकले। अल्लाह करीम इस निस्बत को सलामत रखे। अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं सोच रहा था कि जब हम गाँव में रहते थे तो बहन भाइयों में अक्सर इस बात पर लड़ाई होती थी कि पंखे के सामने वाली चारपाई मेरी होगी, क्योंकि 6-7 चारपाइयाँ एक लाइन में बिछाई जाती थी और एक पंखा होता था। गर्मियों में या तो सैन में सोया करते थे या फिर छत पे चढ़ाई जाती थी। और इस बात पर भी बहस होती थी कि कल चारपाइयाँ मैंने छत पे चढ़ाई थी, आज तुम चढ़ाओ। और कभी कभार खाना भी छत पे हुआ करता था, जिसमें सालन हमसायों के साथ कभी शेयर भी कर लिया जाता था, कभी दे दिया जाता, कभी ले लिया जाता। और गाँव के आंगन बड़े खूबसूरत होते थे। नीम का दरख्त होता था, बड़ा कड़वा होता है लेकिन ज़ुबानें मीठी होती थी। अब नीम के दरख्त तो ख़त्म हो गए लेकिन ज़ुबानें कड़वी हो गई हैं। पीपल के दरख्त, बोड़ के दरख्त, चंदन रुख। सैयद नजम हुसैन साहब की एक किताब भी मुझे याद आया कि चंदन रुख तवेड़ा, बड़ी खूबसूरत तहरीर है। गाँव की भूली बिसरी यादें।